नाजरीन, प्रोग्राम मेरा कराची में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और आप में से जो लोग मुझे जानते हैं वो तो जानते ही हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए मेरा नाम मोहम्मद फैसल नदीम है। मैं आपके प्रोग्राम का मेज़बान हूँ। शहर कराची के जो रहने वाले हैं, जो शहरी हैं, उनको कभी गैस लोड शेडिंग का सामना है, कभी बिजली की लोड शेडिंग का सामना है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, इसके साथ साथ पानी का मसला है। और एक बहुत अहम बात जो कराची के शहरी जिससे बहुत परेशान है, आए दिन ये मामला लोगों के नॉलेज में आता है और इससे बहुत सारे लोग इसका शिकार होते हैं, वो है टारगेट किलिंग। टारगेट किलिंग एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। इससे पहले इस पे बड़ी रोकथाम हुई थी और बहुत काबू पा लिया गया था, लेकिन अब देखने में यह आ रहा है कि शहर कराची में टारगेट किलिंग का सिलसिला एक बार फिर शुरू हो गया है, जिससे शहरी बहुत परेशान है। अब हमें मालूम यह करना है कि इसका हल क्या है, इसकी रोकथाम किस तरह से हो सकती है। टारगेट किलिंग की रोकथाम का कोई ऐसा मशवरा जो हमें शहरी दे सके। इसके साथ साथ ये भी मालूम करना है कि ये जो टारगेट किलिंग हो रही है, ये कोई सियासी जमात करवाती है या ये कोई ज़ाती दुश्मनी की बिना पे हो रहा है। इस बात पर भी हमें गौर करना है। आप में से जो लोग हमें मैसेज करते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त स्क्रीन पे आप नंबर भी देख रहे हैं, आप मैसेज करते हैं, हमसे टॉपिक डिस्कस करते हैं। इसके अलावा जो लोग फेसबुक पे हमें अपनी राय देते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम शहर कराची के जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे टारगेट किलिंग के मौजू पर, कि इसकी वजह से बहुत से लोग परेशान हैं, बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं और बहुत सारी परेशानियां जन्म ले रही हैं इस शहर कराची में। आइए हम अपने दोस्तों से बात करते हैं इस सिलसिले में कि टारगेट किलिंग की रोकथाम किस तरह मुमकिन है। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं शहर कराची के एक बहुत ही मसरूफ़ शाहराह पे, जहाँ पर बहुत रश रहता है ट्रैफिक का भी। और लोगों से हम बात करेंगे टारगेट किलिंग के हवाले से। पाकिस्तान चौक में हम मौजूद हैं और पाकिस्तान चौक में हम बात करेंगे लोगों से टारगेट किलिंग के हवाले से, और जो मसले मसाइल चल रहे हैं, जो परेशानियाँ चल रही हैं, उस बारे में हम बात करेंगे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ख़रीदारी मसरूफ़, उन्होंने कहा था शहर कराची के जो लोग हैं वो अपने काम में मसरूफ़ रहते हैं, चाहे शहर में कुछ भी हो रहा है, ये अपने काम में मगन रहते हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। भाई साहब, आप बेल्ट खरीद रहे हैं, ख़रीदारी हो रही है। साथ साथ शहर कराची में एक बार फिर टारगेट किलिंग शुरू हो गई है, तो इसकी रोकथाम किस तरह होनी चाहिए? हुकूमत चाहे तो सब कुछ हो सकता है, हुकूमत चाहे तो कुछ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब ये जो कुछ हो रहा है टारगेट किलिंग, तो इसमें हुकूमत मुलविस है? अब ये हुकूमत को पता सब। आपने कहा ना कि हुकूमत चाहे तो रोक सकती है। रहमान मलिक साहब जो है, जिन वाले बाबा हैं, उनसे आप बात करें, फिर जल्दी हो जाएगा। देखिए नाज़रीन, हमारे जो शहर कराची के लोग हैं वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, उनके सियासत में बड़ी गहरी नज़र है। और हमारे ये दोस्त कह रहे हैं कि जी जिन वाले बाबा यानी रहमान मलिक साहब से हम बात करें और वो टारगेट किलिंग की रोकथाम वज़ीर दाखिला हैं वो करा सकते हैं। बड़ी अच्छी बात हमारे दोस्त ने कही। हाँ खान साहब, क्या आप चक्कर है आजकल लोग मारे जा रहे हैं, टारगेट किलिंग होती है, हो रही है ना, तो इसको कैसे रोका जाए? आप क्या समझते हो, कैसे हम रोकेंगे, क्या करना चाहिए हम लोगों को? ये तुम्हारा बात हम नहीं समझता है। हमारा बात नहीं, लोग मारा जा रहा है ना, कत्ल हो रहा है, अचानक आता है मोटरसाइकिल पे या गाड़ी पे, लोगों को मार के जाता है। उर्दू समझते हो ना? हाँ, शहर कराची में हर जबान बोलने वाला रहता है, पश्तून भी रहता है, बलोच भी रहता है, सिंधी भी रहते हैं सब, और वो हमारी उस जबान को समझते भी हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को ना? तो कैसे रोकथाम करेंगे, इसको रोकेंगे कैसे? कैसे रोकेगा? इधर सोया इधर। मैं बात करूँ, मुझसे बात करो। कैसे रोकेगा जो मार के जाते हैं लोग? उर्दू नहीं आती। वो इधर मोटरसाइकिल में आता है, रोकेगा। मोटरसाइकिल में आता है, गोली मार दिया, चलता है। तो इनको पकड़ें कैसे जो मोटरसाइकिल में गोली मार के जाता है? पता नहीं कैसे पकड़े, पता नहीं। चले, बड़ा भोला भाला सही हमारा दोस्त है, कह रहा पता नहीं, लेकिन इसको ये जरूर पता है कि लोग मोटरसाइकिलों पे आते हैं और बेगुनाह शहरियों को मार के जाते हैं। जी, इसकी रोकथाम कैसे होगी? टारगेट किलिंग की हम बात कर रहे हैं। भाई बात सीधी सी है कि आपस में इत्तेफाक जरूरी है। हम लोगों में इत्तेफाक नहीं है। जब हम लोगों में इत्तेफाक हो जाएगा आपस में, तो ये चीजें भी खत्म हो जाएंगी।
ये तासुबाजी की वजह से ये चीजें होती हैं, लिहाजा इसको खत्म किया जाए। अच्छा, तासुबाजी की बात करें हमारे दोस्त, जिसकी वजह से टारगेट किलिंग, इनका ये ख्याल है। एक बात ये भी है कि हो सकता है कि कुछ जाती दुश्मनी भी हो, वो भी निकाली जा रही हो टारगेट किलिंग की आड़ में। ये तो फिर वही बात है ना, जिन पे बीत रही है वही बता सकते हैं, बेहतर हम लोग नहीं बता सकते इस चीज को। बहुत अच्छी बात की है। कुछ आप क्या कहेंगे, इसकी रोकथाम कैसे हो सकती है? ये तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, भाई ने जो बोले सही है, लेकिन इत्तेफाक होना चाहिए। सब एक भाई, एक कलीमे का भाई है, एक मुसलमान है। इधर कोई ये नहीं है जी पठान है या माजर है या पंजाबी है, सिंधी है, सब एक भाई है, सब एक पाकिस्तानी है। और एक वही बात आ गई, पुरअमन कराची, खुशहाल पाकिस्तान, हर जबान बोलने वाला कराची में है, तो साथ रहना चाहिए, सबको एक साथ मिलजुल के रहना चाहिए। और जब मिलजुल के रहेंगे तो टारगेट किलिंग का खात्मा हो सकता है। बेशक बेशक। जो शहर कराची के लोग हैं रहने वाले, इनकी राय बहुत अच्छी राय देते हैं। आप बताएं जनाब, ये किस तरह से खात्मा होगा? ये किस तरीके से खत्म होगा? ये इस तरीके से खत्म होगा कि हमारे जो सरबर हैं वो खुद नहीं खत्म करना चाह रहे, तो ये कैसे खत्म होगा? जब तक कि हमारे ये जो जरदारी साहब हैं ये हमारे लिए कुछ कर रहे नहीं है, और जो ना लोग मर रहे हैं या बाहर घूमने में लगे हुए हैं, जूते खा रहे हैं दूसरे मुल्कों से, तो इनका क्या बनेगा? तो इनके कौम का क्या बनेगा? कुछ बन सकता है इनका? इनका कुछ नहीं बन सकता। भाई लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम है, गवर्नमेंट के हाथ में, गवर्नमेंट सब कुछ कर सकती है। गवर्नमेंट जानबूझ के नहीं कर रही है, इसमें हम आवाम क्या कर सकते हैं? गवर्नमेंट आराम बिल्कुल सब कुछ कर सकती है, ये कोई वो नहीं है। एक छोटा सा चोर यहाँ से पकड़ने में कोई टाइम नहीं लगता, इतनी बड़ी बड़ी किलिंग करके लोग भाग जाते हैं, गायब। कोई हवा तो नहीं है कि गायब हो जाते हैं। शहरी जो है ये खुद क्यों नहीं ऐसा करते? जैसे पिछली बार देखा है, कई बार डाकुओं को पकड़ा है शहरियों ने, तो टारगेट किलर को क्यों नहीं पकड़ लेते हैं आप? मसला ये है कि टारगेट किसी को पकड़ने का मसला कुछ नहीं, शहरी पकड़ लेते, पुलिस उन्हीं को पकड़ लेती है ऊपर से, क्योंकि टारगेट किलर के साथ तो उनकी कैचअप है, उनकी बातचीत है, मिली भगत होती है। टारगेट किलर और पुलिस मिली हुई है। अगर हम किसी पे हाथ डालते तो वो हमारे लिए वबाले जान बन जाते हैं। सारे केस हमें डरा के हमारे ऊपर थोप देते हैं, गरीब आदमी बेचारा फंस जाता है। और जो गरीब आदमी फंस जाता है, उल्टा पुलिस जो है वो शहरियों को तंग करती है। टारगेट किलिंग तो जो है हुकूमत जो है ये अपना रोक सकती है, और हुकूमत जो है कुछ भी नहीं कर रही है। इधर अब हम लोग किसी को अगर पकड़ ले में चोर डकैत को, तो पुलिस वाले उनको ले जाके थाने में ले जाके छोड़ देते, कोई किसी की नहीं सुन रहा इधर, और बीच में मरता गरीब आदमी है। अभी इधर फायरिंग हो जाए, हम मरेंगे, पुलिस वाला आपको एक भी नहीं दिखेगा इधर। अभी चौक पे खड़े होंगे पुलिस वाले, अब कुछ यहाँ हो जाए एक भी पुलिस वाला नहीं आएगा। गरीब आवाम यहाँ रोजगार कमाने आते हैं, उन लोगों को बेचारों को मारते हैं। उनका क्या कसूर है? वो तो अपना पेट पालने के लिए आते हैं ना यहाँ पे। हुकूमत का काम है कि वो अपने फराइज पूरे करे। अच्छा, बिल फर्ज अगर हुकूमत अपना फर्ज पूरा नहीं कर रही, तो एक शहरी होने के नाते आपको हमें क्या करना चाहिए इसकी रोकथाम के लिए? रोकथाम के लिए पहले की तरह महल्ले की कमेटियां बननी चाहिए, छोटी छोटी कमेटियां बननी चाहिए, उसके बाद नेटवर्क बनाया जाए, उस पर काम हो, ऐसा हो सकता है। बहुत अच्छी बात हमारे दोस्त ने कही कि छोटी छोटी कमेटी बननी चाहिए, अपनी दफा करने के, अपना सेल्फ डिफेंस के लिए एक छोटी छोटी कमेटी बने, और कमेटी के जरिए फिर मिलजुल कर बात करें। भाई किस तरह से हल होगा ये जो खून की नदियां बह रही हैं शहर कराची में, आते हैं लोग मार के चले जाते हैं टारगेट करके? जनाब ये थोड़ा इंसाफ होना चाहिए अपने शहर में, अगर हुकूमत करे तो इसको इंसाफ होना चाहिए। हरूबरू आवाम जो मर रहे हैं उसको बचाना चाहिए, अमन चाहिए, अमन यानी अमन चाहिए। और जो लोग मर रहे हैं उसमें हुकूमत का हाथ है, आप ये कहना चाह रहे हैं? एजेंसियों का हाथ है, वो खुदा बेहतर जानता है। हुकूमत अगर कंट्रोल करे तो एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, इन सबका हाथ है। जी जी। और शहरी होने के नाते आप कैसे चाहोगे, किस तरह रोका जाए इसको? शहरी होने के नाते हम चाह रहे हैं कि अल्लाह करे इनको, अल्लाह ईमान देके इनको सही अमन रोकथाम करे। सही कोई कमेटी वगैरह बननी चाहिए, मोहल्ले में कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिसमें रोकथाम की जाए और पकड़ा जाए? जी जी हाँ, बननी चाहिए, वैसा होना चाहिए। हमारे दोस्त भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह की कोई, जैसे अभी हमारे एक दोस्त ने मशवरा दिया कि छोटी छोटी कमेटी बन जाए, और अपनी मदद आपके तहत जो लोग आते हैं वारदात करने के लिए, लूट मार करने के लिए, टारगेट किलिंग करते हैं, उनको पकड़ा जाए और उनको फिर सजा दी जाए।
आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं मेरा कराची शो। इससे पहले कि मजीद हम अपने दोस्तों से बात करें और टारगेट किलिंग के बारे में राय मालूम करें, हम लेते हैं छोटा सा वक्फा, फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम मेरा कराची।